दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिला सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूरी लोकसभा से बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था। छतरपुर स्थित एक बड़े फार्म हाउस में ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें महिलाओं के अलावा सांसद रमेश बिधूड़ी के अलावा अन्य कई महिला सांसद एवं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के सभी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सांसद रमेश बिधूड़ी ने बताया कि इस कार्यक्रम को रखने का मकसद है कि मोदी सरकार ने 10 साल की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाना है, और जिस तरीके से साथ ही मोदी सरकार ने खासकर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और 3 तलाक मातृ वंदना स्टार्टअप इंडिया के तहत रोजगार देने का काम किया है। क्योंकि हमारे देश में 50% महिलाएं हैं जो अब हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तभी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। वैसे बीजेपी इस तरह के कार्यक्रम अलग अलग वर्गों के लिए हर 6 महीने पर कराती रहती है। सांसद रमेश बिधूड़ी ने माना कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के बड़े आयोजन से निश्चित रूप से पार्टी को फायदा मिलेगा। वहीं कार्यक्रम में आई महिलाओं ने भी काफी खुश नजर आई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जितना सम्मान महिलाओं को दिया उतना सम्मान आज तक कोई सरकार नहीं दी थी। और महिलाओं ने कहा लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 के पार जो है भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जो है महरौली जिला के जिला अध्यक्ष रणवीर तंवर के साथ साथ बसंत कुंज के निगम पार्षद जगमोहन महलावत, महिपालपुर से निगम पार्षद इंद्रजीत सहरावत और तमाम और पार्षद और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी शामिल है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 800 न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। महिलाओं को जो जैसे भी मैंने कहा संगीता जी ने भगवान का नाम लेते हैं, सरस्वती का पूजा के टाइम नाम लेते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, हमारी संस्कृति में महिला शक्ति सर्वोपरि मानी गई है। आदि आबादी है और इस आदि आबादी में बगैर स्वार्थ बगैर लालच के NGO, RWA इनमें काम करने वाली बहनें हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। हमारे इसी प्रकार से सेवा के लोग कार्य कर रहे हैं। तो आप लोगों को जानकारी रहनी चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी माता बहनों की जो आदि आबादी है दुनिया में, उनको हमेशा पुरस्कृत किया जाता रहा, उनको कम आंका जाता रहा। उनकी चिंता करते हुए पिछले 10 वर्ष में मोदी साहब ने बहनों का हक मिले, अधिकार मिले। बहनें भी किसी से कम नहीं है, अपने क्षेत्र में काम करती हैं, लेकिन उनका शोषण समय समय पर किया जाता रहा। घर में बेटी ने जन्म दे दिया तो लगता था कोई अभिशाप हो गया। जन्म देने वाली बेटी, जो बेटी को जन्म दे रही है, उसको किस नजरिए से देखा जाता था, उसका भी सम्मान होना चाहिए। और बेटी बोल नजर आए, इन्हीं सब योजनाओं को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी योजना लेकर आए। सबसे पहले लाए प्रधानमंत्री बनने के बाद जो आज ये कार्यक्रम किया गया है, उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सतत चलने वाली ये प्रक्रिया है। यहाँ पर महिला जो बहनें हैं उनको सबको एक सम्मेलन के रूप में मोदी सरकार की 10 साल की अचीवमेंट, मोदी जी ने 1 दशक में जो माता बहनों के सम्मान के लिए किया है, चाहे वो आरक्षण के माध्यम से 33% सीटें आरक्षित करने के माध्यम से हो, चाहे मातृ वंदना के अंदर हो, चाहे माता बहनों के लिए उनके स्टार्टअप इंडिया के नाम से उनको रोजगार देने के नाम से हो, चाहे मुस्लिम बहनों के 3 तलाक के नाम से हो। तो जो योजनाएं लगाई गई हैं, देश की 50% आबादी बहनों की है। तो मोदी सरकार की 10 साल की अचीवमेंट और हमारी जो संस्कृति है उसके अनुसार जो राष्ट्रवादी शक्तियाँ देश में मजबूत हों, उसमें 50% आबादी भारत की है। और सीमा के क्षेत्र में भी हर क्षेत्र में महिलाओं को जो सम्मान दिया है, उसके लिए जागरूक करने के लिए माता बहनों को सब चीज़ की जानकारी मिल जाए। और ये 6 महीने साल में हमारी सतत प्रक्रिया है। युवा वर्ग को भी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने समाज को 4 भागों में 4 जातियों में बांटा है, युवा, महिला, किसान और मजदूर। तो महिला उनमें से एक है। तो इस सभी प्रकार की श्रेणी की महिला, जो महिला एक जाति के रूप में आती है,
जो पिछले 70 साल की आबादी का और अब के अंतर को बताने के लिए काम किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इस कार्यक्रम को किया जा रहा है, तो क्या ये लोकसभा चुनाव की तैयारी है या पहले भी है? स्वाभाविक है, राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक दल हैं, तो राजनीतिक दल होने के नाते आने वाला चुनाव हमारी विचारधारा के अनुसार ही हमारे उम्मीदवार जीते हैं, तो ये तो रहती है राजनीतिक पार्टी होने के नाते। लोकसभा के पहले भी होते हैं, 6 महीने पहले भी हुआ था, वो सम्मेलन हमारे यहाँ होते हैं। अभी हमने अनुजाति मोर्चे का सम्मेलन किया था, अभी दोबारा, और हम एडवोकेट्स को शुक्रवार को बुला रहे, उसमें भी आप आएंगे। जो लर्नड लोग हैं, देश को दिशा निर्देश देते हैं, अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए, ऐसे सभी वर्ग के लोगों को जोड़कर सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का मंत्र है, तो इस देश में विश्वकर्मा योजना से लेकर मुद्रा बैंक योजना से लेकर मुफ्त अनाज से लेकर जितनी भी योजनाएं हैं, उनका लाभ हर वर्ग को अलग अलग मिल रहा है। इसकी जानकारी लोगों को जानकारी मिल जाए, इसलिए दक्षिणी दिल्ली का जो महिला सम्मेलन हो रहा है हमारे वार्ड के अंदर, वैसे तो दूसरा या तीसरा महिला सम्मेलन है, बहुत हर्षोल्लास से पहले मनाया था। अब जो हम देख रहे हैं ये नंबर 1 रहने वाला है। आप देख रहे होगे भीड़ बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। और इस महिला सम्मेलन में हमारे भाई साहब रमेश विधूड़ी जी का इसका पूरा वो है कि इसमें पूरे लोकसभा का ये सम्मेलन है। और मैं देखना चाहूँगी कि आने वाले चुनाव में महिला शक्ति जिंदाबाद। आज जिस तरह से मोदी जी ने भी जो है 33% जो है महिला को आरक्षण दे दिया, क्या लगता है महिलाओं को कितना सम्मान मिल रहा है? इसमें तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। देखो क्या लगता है कितना सम्मान मिल रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। कहते हैं ना अनगिनत उसमें महिलाओं का इतना सम्मान मिल रहा है कि आज से पहले जो किसी भी सरकार ने महिलाओं का इतना सम्मान नहीं किया। जिस तरह से लगातार हर सभा में बोला जा रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है अब की बार 400 पार होगी और हो गई, हुई नहीं हो गई। नमस्कार, मैं रीता बलूनी शर्मा हूँ और महिला मोर्चा की अध्यक्ष जिला महरौली से अभी नवनियुक्त हूँ। और आज पहला सम्मेलन है, मेरी अध्यक्षता के बाद ये पहला सम्मेलन है। और इस सम्मेलन में हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। जितनी भी आप महिलाएं देख रही हैं, सबको एक ग्रुपों में और एक आदमी को फ़ोन करके हमने इनवाइट कराया यहाँ और कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ बहनों ने एकत्रित होना है। कहीं ना कहीं हर्ष और उल्लास की बात है कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% जो हमें आरक्षण दिया है, उसको देखते हुए मैं ये चाहती थी कि मेरी अध्यक्षता में जब ये प्रोग्राम हो तो ये भव्य रूप में हो। कहीं ना कहीं महिलाएं खुश भी थी, तो बहुत अच्छा आप देख रहे होंगे। आप अगर अपना कैमरा घुमाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि बहुत अच्छी महिलाओं की संख्या है। और अभी आने वाले आधे घंटे में मुझे लगता है और भी इसमें 19 वार्ड तो महरौली ज़िले के हैं और बाकी दक्षिणी ज़िले के भी इसमें संख्या रहेगी। दोनों ज़िलों की इसमें संख्या है। लोकसभा का प्रोग्राम है और इसमें माननीय रमेश विधूड़ी जी का भी बहुत अच्छा सहयोग है। उन्होंने कहा कि रितिका जी आप अच्छे से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करो जिसमें महिलाओं को लाओ, दिखाओ, बहनों को पता हो कि हमें 33% का आरक्षण मिला है और 50% की भागीदारी आने वाले इलेक्शन में भी। जी, 2024 का फिर से मोदी सरकार 400 के पार, ये हमारा नया स्लोगन है। विश्वास आप लोगों को, कार्यकर्ताओं को खास तौर से? हमें पूरा विश्वास है, हम जी तोड़ मेहनत करके 400 के पार पहुंचाएंगे और इस बार मोदी जी को और भी अच्छे अंकों से विजयी घोषित करवाएंगे। सभी महिलाओं को क्या कहेंगे आप? सभी महिलाओं को मैं कहूँगी संयम रखने की ज़रूरत है। मोदी सरकार हमारे पास है, जो मोदी जी की गारंटी है उस पर भरोसा करें और जी तोड़ तरीके से मेहनत करें और आगे बढ़ने में उनकी रुकावट अब कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रही है। मोदी जी की कोई ना कोई एक आंख जरूर संगठन में कहीं ना कहीं से देख रही है। जो मुझ जैसी एक आम कार्यकर्ता को भी उठाकर आज जिले की अध्यक्षा बना दिया गया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से मेरा काम बोला है। कोई ना कोई संगठन की एक आंख थी जो मेरी तरफ थी और मुझे देख रही थी। तो मैं तो यही कहूँगी, हर बहन को निराश नहीं होना है और काम करते रहना है, आगे बढ़ना है। एक बारी मोदी सरकार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पद्मा दीक्षित है और मैं नेशनल कोऑर्डिनेशन हूँ और अभी 1 करोड़ सेल्फी विथ लाभार्थी और विकसित भारत को देख रही हूँ। दक्षिणी दिल्ली में पहुंची हुई है, किस तरह से देखते हैं जोश और उत्साह को? बहुत ही उत्साह से देखती हूँ, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी ने हमारी नारी शक्ति के बारे में जो कुछ भी कहा और अभी इस बार जितनी राज्यसभा में हमारी बहनें आई हैं, हमें और प्रेरणा मिलती है अपने राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए, क्योंकि हम समाज और देश दोनों की धुरी हैं। और जिस तरह से एक मोदी सरकार भागीदारी बढ़ चढ़ कर आ रही है, चाहे राजनीति हर क्षेत्र में आ रही है। 2024 नजदीक आ रहा है। बिल्कुल, हम सब नारी की यही पुकार, इस बार 400 पार पूरी इस बार नारी शक्ति कितनी भागीदारी रहेगी इस बार? पूरी। देखिए, हम
भागीदारी से भी परे हो गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। देखिए, हम ऊंचे थे, हमें एहसास था, उन्हें एहसास था कि हम ऊंचे हैं, पर हमें जो हमारी जगह है वो उन्होंने दिलवाई है। इससे हम कभी भी कहीं कुछ इसमें कोई भी कोताही, कोई भी पूरा विश्वास है। बिल्कुल 400 पार, इसलिए क्योंकि आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जो भी 3 चुनाव राज्यों में हुए, उसके बारे में जो आप विचार विमर्श करेंगे या सोचेंगे, जहाँ तक मैंने देखा, जिस राज्यों में चुनाव हुआ वहाँ के नीचे स्तर तक, बूथ तक गई मैं, तो उसे यही पता चला है कि नारी शक्ति इस जीत के पीछे है। और इस बार भी 400 के पार के पीछे हम नारी शक्ति खड़े हैं।